हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 6 से चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मटिल्डा कैन डू मैजिक। मटिल्डा मैजिक कर सकती है। तो इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करें, हमें इस येलो बॉक्स में दिए ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होगा। Roald Dahl was a British fighter pilot of Norwegian descent. Roald Dahl नॉर्वेजियन मूल के एक ब्रिटिश फाइटर पायलट थे। He is famous for writing stories, books and poems for children. His stories often feature brave children who go against evil adults and overcome all sorts of trouble. वो बच्चों के लिए स्टोरीज़ लिखने के लिए, उनके लिए बुक्स लिखने के लिए और उनके लिए पोएम्स लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। उनके स्टोरीज़ में अक्सर बहादुर बच्चों को दिखाया जाता है जो कि घर के बड़े बुज़ुर्ग लोगों के खिलाफ जाते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते और अपनी सभी परेशानियों से अकेले छुटकारा पा लेते हैं। Some of his famous works are Charlie and the Chocolate Factory, James and the Giant Peach and The Witches among others। तो उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारे स्टोरीज़ लिखे हैं, लेकिन उनकी जो सबसे फेमस नॉवेल्स या स्टोरीज़ जो हैं उनके नाम आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, जेम्स एंड द जायंट पीच और द विचेस। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की ओवरव्यू को देख लेते हैं कि आखिर हम लोग इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे। मटिल्डा वॉर्मवुड इज़ अ ब्राइट, इंटेलिजेंट एंड गिफ्टेड चाइल्ड। मटिल्डा वॉर्मवुड एक बहुत ही उज्ज्वल, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली बच्ची है, बट अनफॉर्चुनेटली her parents would rather have her watch the television than read a book। लेकिन दुर्भाग्यवश मटिल्डा के जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल अजीब से हैं। आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे टेलीविज़न कम देखें और किताबों को ज़्यादा पढ़ें, लेकिन मटिल्डा के जो पेरेंट्स थे वो ये चाहते थे कि उनकी बेटी मटिल्डा मतलब बुक्स कम पढ़े और टेलीविज़न ज़्यादा देखे। अजीब से पेरेंट्स थे। Her teacher, Miss Honey, recognizes her brilliance and tries to help Matilda learn more। और मटिल्डा वॉर्मवुड की एक टीचर थी जिसका नाम था मिस हनी। वो मटिल्डा के इस गुण को, उसके हुनर को, उसकी प्रतिभा को पहचानती है और उसे और ज़्यादा सीखने में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन होता क्या है, her parents and the head mistress, Miss Trunchbull, रिफ्यूज़ टू अलाउ हर टू डू सो। लेकिन मिस हनी को ऐसा करने से मटिल्डा के पेरेंट्स और उसके स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी मिस ट्रंचबुल रोक देते हैं। मतलब मिस हनी को ये अलाउ नहीं किया जाता है कि वो मटिल्डा को और ज़्यादा चीज़ें सीखने में उसकी मदद करे। One day when Miss Trunchbull visits the class and finds a newt in her glass of water, she accuses Matilda of playing a prank on her and threatens to expel her। एक दिन मिस ट्रंचबुल जब स्कूल में एक क्लास में जाती है तो उन्हें उनके पानी के ग्लास में एक न्यूट मिलता है। न्यूट क्या होता है? एक प्रकार का छिपकली जैसा एक क्रिएचर होता है, एक प्राणी होता है। थोड़ी देर में मैं आपको न्यूट का पिक्चर भी दिखाऊंगा। और वो कहती हैं कि मटिल्डा ने उनके साथ मजाक किया है, उनके साथ प्रैंक किया है और इसके लिए वो मटिल्डा को धमकाती हैं कि वो उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगी। Suddenly the glass falls over and the newt lands on Miss Trunchbull। अचानक से वो ग्लास गिर जाता है और वो न्यूट, वो क्रिएचर मिस ट्रंचबुल के बॉडी पर जाकर गिरता है। Who is now angrier than ever। अब मिस ट्रंचबुल पहले से कहीं ज़्यादा और गुस्सा हो जाती हैं, पहले से कहीं ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। Everyone has seen that Matilda has not moved from her seat। और क्लास में हर किसी ने देखा था कि मटिल्डा अपनी सीट से हिली भी नहीं थी। Then how did the glass fall? तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो गिलास गिरा तो गिरा कैसे? ये रही मिस ट्रंचबुल जो कि मटिल्डा के स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है, और ये रहा उनका डेस्क। यहाँ पर एक पानी का ग्लास है और ये दिख रहा है कि ये ग्लास गिर गया है और इसी ग्लास में एक न्यूट था, एक क्रिएचर था। यहाँ पर देखिए, ये रहा वो न्यूट, ये रहा वो क्रिएचर। ये छिपकली जैसा होता है और इसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उसे क्या करती हैं, वो कहती हैं कि वो उसको स्कूल से निकाल देंगे। देखो न्यूट का मतलब यहाँ पर समझाया गया है।
A small amphibian with a long thin body and tail and short legs. Amphibian होता है मतलब ये न्यूट पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। इसका बॉडी बहुत ही पतला होता है और इसके टेल होते हैं और छोटे छोटे लेग्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। मटिल्डा डिड नॉट ज्वाइन द रश टू गेट आउट ऑफ द क्लासरूम। जब क्लास ओवर हुआ और जब सारे बच्चे निकल रहे थे तो मटिल्डा ने उनको ज्वाइन नहीं किया, मतलब मटिल्डा क्लास से बाहर नहीं निकलती है। आफ्टर द अदर चिल्ड्रेन हैड ऑल डिसअपियर्ड, जब सभी बाकी दूसरे बच्चे क्लासरूम से जा चुके थे, शी रिमेन्ड एट हर डेस्क, वो अपनी डेस्क पे ही बैठी रही, क्वाइट एंड थॉटफुल, वो बिल्कुल खामोश थी और कुछ सोच रही थी। She knew she had to tell somebody about what happened with the glass, क्योंकि वो जानती थी कि उसे किसी न किसी को एक्सप्लेन करना था कि आखिर उस ग्लास के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो ग्लास गिर गया था। She could not possibly keep a gigantic secret like that bottled up inside her, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा रहस्य उसके अंदर उमड़ रहा था उसको अब वो ज़्यादा देर तक अपने अंदर छुपा कर नहीं रख सकती थी। इसलिए उसे अपने इस सीक्रेट को किसी न किसी के साथ, उसे अपने इस राज को, अपने इस रहस्य को किसी न किसी के साथ शेयर करना था। What she needed was just one person, one wise and sympathetic grown-up who could help her to understand the meaning of this extraordinary happening. और मटिल्डा को जो चाहिए था वो बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि वाइज हो, होशियार हो और उसके प्रति वो हमदर्दी दिखाए, वो बड़ा हो, ग्रोन अप हो और वो उसे ये समझाने में उसकी मदद कर सके कि आखिर उसके साथ ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। पैराग्राफ नंबर 2। नाइदर हर मदर नॉर हर फादर वुड बी ऑफ एनी यूज़, ना ही उसकी माँ और ना ही उसके फादर उसके लिए किसी उसके लिए बेनिफिशियल होंगे, मतलब ना ही उसके मॉम और ना ही उसके डैड उसकी मदद कर सकते हैं इसमें। फॉर दे वुड नॉट बिलीव हर, क्योंकि जब वो इन चीज़ों को अपनी माँ और अपने फादर को बताएगी तो उसके फादर या उसके पेरेंट्स उस पर बिलीव नहीं करेंगे। नॉर रियलाइज व्हाट एन एस्टाउंडिंग इवेंट हैड टेकन प्लेस इन द क्लासरूम दैट आफ्टरनून, ना ही उसके पेरेंट्स ये विश्वास करेंगे कि उस दिन दोपहर में क्लास में किस तरह का चौंका देने वाला एक वाकया हुआ था। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कहने का मतलब अचानक से, मटिल्डा डिसाइडेड दैट द वन पर्सन शी वुड लाइक टू कॉन्फाइड इन वाज मिस हनी। अचानक से मटिल्डा ये डिसाइड करती है कि एक आदमी जिस पर वो भरोसा कर सकती है वो कौन थी, तो उसकी टीचर मिस हनी थी। वो सोचती है कि वो अपनी इस बात को मिस हनी से बता सकती है। मटिल्डा एंड मिस हनी वर नाउ द ओनली टू लेफ्ट इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में सिर्फ दो ही लोग थे, एक मटिल्डा और एक उसकी टीचर मिस हनी। सारे बच्चे वहाँ से जा चुके थे। मिस हनी हैड सीटेड हरसेल्फ एट हर टेबल एंड वॉज रिफलिंग थ्रू सम पेपर्स। मिस हनी अपनी टेबल पे बैठी हुई थी और कुछ पन्नों को पलट रही थी, कुछ पेपर्स को पलट रही थी। She looked up and said, "Well, Matilda, aren't you going outside with the others?" तो वो पेपर को पलटते हुए ऊपर देखती हैं और कहती हैं कि वेल मटिल्डा, तुम दूसरों के साथ बाहर नहीं जा रही हो। मटिल्डा सेड, "प्लीज़ मे आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट।" मटिल्डा कहती हैं कि मैम, क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स यू मे, व्हाट्स ट्रबलिंग यू? मिस हनी कहती है कि बेशक तुम मुझसे बात कर सकती हो, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? समथिंग वेरी पेक्यूलियर हैपेंड टू बी मिस हनी। तभी मटिल्डा कहती है कि मैम, मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। मिस हनी बिकेम इंस्टेंटली अलर्ट। मिस हनी तुरंत ही चौकन्ना हो जाती हैं। एवर सिंस द टू डिजास्ट्रस मीटिंग्स शी हैड रिसेंटली अबाउट मटिल्डा, क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में ही दो बहुत ही डिजास्ट्रस मीटिंग को अटेंड किया था जो कि मटिल्डा के बारे में ही था, और ये मीटिंग बहुत ही बुरा था क्योंकि उनको मटिल्डा की वजह से बहुत चीज़ों को झेलना पड़ा था, इसलिए उस मीटिंग को वो डिजास्ट्रस बोल रही हैं। द फर्स्ट विद द हेड मिस्ट्रेस एंड द सेकेंड विद मिस्टर एंड मिसेज वॉर्मवुड। पहला तो उन्होंने मिस ट्रंचबुल के साथ मीटिंग किया था क्योंकि मिस ट्रंचबुल ने उसे स्कूल से निकाल देने की धमकी दी थी, इसलिए उन्होंने मिस हनी ने मिस ट्रंचबुल से बात किया था। फिर दूसरा
मिस हनी ने मिस्टर और मिसेस वॉर्मवुड मतलब मटिल्डा के पेरेंट्स से उन्होंने मीटिंग की थी. मिस हनी हैड बीन थिंकिंग great deal about this child and wondering how she could help her. मिस हनी जो थी वो मटिल्डा के बारे में बहुत सोचा करती थी और वो चाहती थी कि वो उसकी किसी न किसी प्रकार मदद कर सके. And now here was Matilda sitting in the classroom looking particularly exalted. अब ये देखिए मटिल्डा क्लासरूम में बैठी हुई है और इस बार काफ़ी खुश भी नज़र आ रही है. मटिल्डा काफ़ी खुश लग रही थी. And asking if she could have a private talk. और वो मिस हनी से पूछ भी रही थी कि क्या वो उससे अकेले में बात कर सकती है. मिस हनी had never seen her looking so wide-eyed and peculiar before. मिस हनी ने मटिल्डा को इतना खुश और इतना अजीब दिखते हुए कभी भी नहीं देखा था. Yes, Matilda, she said, tell me what has happened to you that is so peculiar. मिस हनी कहती है कि हाँ मटिल्डा, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो कि इतना अजीब है, इतना पेक्यूलियर है. मिस ट्रंचबुल isn't going to expel me, is she? मटिल्डा asked. मटिल्डा कहती है कि मिस ट्रंचबुल मुझे एक्सपेल तो नहीं करने वाली है. क्या वो ऐसा करने वाली है? Because it wasn't me who put that creature in the water. क्योंकि वो मैं नहीं थी जिसने उस पानी के ग्लास में उस प्राणी को, उस न्यूड को डाला था. I promise you it wasn't me. मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये मैं नहीं थी. मैंने उस प्राणी को पानी के ग्लास में नहीं डाला था. I know it wasn't, Miss Honey said. मिस हनी कहती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये तुम नहीं थी. Am I going to be expelled? क्या मुझे निकाल दिया जाने वाला है? I think not, Miss Honey said. मिस हनी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा. The head mistress simply got a little over excited, that's all. कि हेड मिस्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है. Good, Matilda said. But that isn't what I want to talk to you about. मटिल्डा कहती है ठीक है, लेकिन मैं इसके बारे में आपसे बात तो करना बिल्कुल भी नहीं चाहती. मैं किसी और चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ. What do you want to talk to me about, Matilda? मिस हनी कहती है तो मटिल्डा तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हो? I want to talk to you about the glass of water with the creature in it, Matilda said. मटिल्डा कहती है कि मैं आपको उस ग्लास के बारे में, उस पानी के ग्लास के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके अंदर वो प्राणी था. You saw it spilling all over Miss Trunchbull, didn't you? और मटिल्डा कहती है कि मिस ट्रंचबुल you saw it spilling all over Miss Trunchbull, didn't you? मटिल्डा मिस हनी से कहती हैं कि मैम क्या आपने उस पानी के ग्लास को मिस ट्रंचबुल के ऊपर गिरते हुए देखा था? I did indeed, मिस हनी कहती कि हाँ मैंने बिल्कुल देखा था. मैंने उसे देखा था जब वो ग्लास गिरा था तो मैं वहीं पे थी. Well, Miss Honey, I didn't touch it. I never went near it. कि वेल मिस हनी देखिए मैं उस ग्लास के पास बिल्कुल भी नहीं गई थी, ना ही मैंने उस ग्लास को छुआ था. I know you didn't, Miss Honey said. मिस हनी कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसा नहीं किया. You heard me telling the head mistress that it couldn't possibly have been you. तुमने मुझे हेड मिस्ट्रेस को ये कहते हुए सुना भी था कि मैंने हेड मिस्ट्रेस मिस ट्रंचबुल से बताया था कि ऐसा तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम अपने सीट से हिली भी नहीं थी. बट इट वॉज मी, मिस हनी, मटिल्डा सेड. मटिल्डा कहती है लेकिन मिस हनी वो मैं ही थी. दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट. और मैं इसी के बारे में आपसे बातें करना चाहती हूँ. मतलब मटिल्डा यहाँ पे कह रही है कि भले ही मैं उसके पास नहीं गई थी या भले ही मैंने उस ग्लास को नहीं छुआ था, लेकिन उस ग्लास को गिराने के पीछे मेरा ही हाथ था. मिस हनी पॉज्ड एंड लुक्ड केयरफुली एट द चाइल्ड. मिस हनी रुक जाती है और बड़े ही ध्यान से उस बच्चे को देखती है. आई डोंट थिंक आई क्वाइट फॉलो यू, शी सेड. और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी बातों को समझ पा रही हूँ. I got so angry of being accused of something that I hadn't done that I made it happen. मटिल्डा कहती है क्योंकि मुझे मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया गया था जिसके लिए क्योंकि मुझे मटिल्डा कह रही है कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया था जो कि मैंने किया ही नहीं था और इसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और इसकी वजह से मैंने ऐसा कर दिया. मैंने उस गिलास को गिरा दिया बिना उसे छुए और बिना उसके करीब गए. यू मेड वॉट हैपन, मटिल्डा. यहाँ पे मिस हनी कहती है कि तुमने क्या ऐसा कर दिया मटिल्डा.
मटिल्डा कहती है आई मेड द ग्लास टिप ओवर, मैंने ग्लास को गिरा दिया, मैंने ग्लास को लुढ़का दिया। आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन मिस हनी सेड जेंटली। मिस हनी इस बार बड़ी ही विनम्रता के साथ बड़ी ही प्यार से कहती है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो। आई डिड इट विद माई आईज, मटिल्डा सेड। मटिल्डा कहती कि मैंने इसे अपनी आंखों से किया। आई वॉज स्टेरिंग एट इट एंड विशिंग इट टू टिप and then my eyes went all hot and funny and some sort of power came out of them and the glass just toppled over. मटिल्डा कहती है कि मैंने उस ग्लास को अपनी आंखों से गिरा दिया। मैं उसे लगातार घूरे जा रही थी, मैं उसे लगातार देखे जा रही थी और अपने मन में विश कर रही थी कि काश ये ग्लास गिर जाए, काश ये ग्लास गिर जाए। और फिर क्या हुआ कि मेरी आंखें अचानक से गर्म होने लगी और मुझे काफ़ी फ़नी लग रहा था और किसी प्रकार का पावर मेरी आंखों से बाहर निकल रहा था और मैंने देखा कि वो ग्लास इस तरह से गिर गया, तो मैंने अपनी आंखों से उस ग्लास को गिरा दिया। मिस हनी continued to look steadily at Matilda through her steel-rimmed spectacles and Matilda looked back at her just as steadily. अब इस बात को सुनकर मिस हनी काफ़ी परेशान हो जाती है, काफ़ी हैरान हो जाती है और वो अपने चश्मे के ऊपर से जो कि स्टील का रिम था उनके चश्मे का, उससे बड़ी ही स्थिरता के साथ एक जगह खड़े होकर मटिल्डा को देखने लगती है और मटिल्डा भी बिल्कुल वैसे ही एक जगह खड़े होकर अपनी टीचर मिस हनी को देख रही थी। वे दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। आई एम स्टिल नॉट फॉलोइंग यू, मिस हनी सेड। मिस हनी कहती है कि मैं अभी भी तुम्हें नहीं समझ पा रही हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो। डू यू मीन यू एक्चुअली विल्ड द ग्लास टू टिप ओवर, कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने चाहा कि ग्लास गिर जाए और ऐसा हो गया। येस मटिल्डा सेड विद माई आइज, मटिल्डा कहती है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से उस ग्लास को गिरा दिया। मिस हनी वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, मिस हनी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती हैं। सी डिड नॉट थिंक मटिल्डा मीड टू लाई, और उन्हें ऐसा तो नहीं लगता है कि मटिल्डा झूठ बोलना चाहती है या मटिल्डा को झूठ बोलने की आदत है या वो हमेशा से झूठ बोलती है। अब वो सोचती क्या है, इट वॉज मोर लाइकली दैट सी वॉज सिंपली अलाउिंग हर विविड इमेजिनेशन टू रन अवे विद हर। मिस हनी को ऐसा लगता है कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, उनका इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो हो सकता है कि मटिल्डा ये खुद से कहानी बना रही हो कि उसने अपनी आंखों से ग्लास को गिरा दिया। और वह कहती है यू मीन यू आर सिटिंग वेयर यू आर नाउ, कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम वहीं पे बैठी थी जहाँ पर तुम अभी बैठी हो। एंड यू टोल्ड द ग्लास टू टॉपल ओवर एंड इट डिड, और तुमने कहा कि वो ग्लास गिर जाए और वो ग्लास गिर गया। समथिंग लाइक दैट मिस हनी, येस। मटिल्डा कहती कि हाँ मिस हनी, ऐसा ही कुछ हुआ था, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इफ़ यू डिड दैट देन इट इज़ जस्ट अबाउट द ग्रेटेस्ट मिरेकल अ पर्सन हैड परफॉर्म्ड इन अ लॉन्ग टाइम। तभी मिस हनी कहती है कि यदि अगर तुमने सच में ऐसा किया है तो ये बहुत लंबे समय के बाद होगा कि किसी इंसान ने कोई मिरेकल किया होगा, किसी इंसान ने कोई चमत्कार किया होगा, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। आई डिड इट मिस हनी, मटिल्डा कहती है कि हाँ मिस हनी, मैंने ऐसा बिल्कुल किया है। इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट मिस हनी हाउ ऑफन स्मॉल चिल्ड्रेन हैव फ्लाइट्स ऑफ फैंसी लाइक दिस। मिस हनी खुद से सोचती हैं कि ये बहुत ही असाधारण है कि जो अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो सपने होते हैं या उनके जो इमेजिनेशन होते हैं वो बहुत ही फैंसी होते हैं। मतलब वो बच्चे कुछ ऐसी चीज़ों को सोच लेते हैं जो कि करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि शायद मटिल्डा कुछ इस तरह की चीज़ों को सोच रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उसने अपनी आंखों की मदद से ग्लास को नहीं गिराया है, ये बस उसकी कल्पना है। अब इस बात को जानने के लिए मिस हनी क्या करती है, सी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू इट एज जेंटली एज पॉसिबल। वो कोशिश करती है कि जितना प्यार से संभव हो सके इस बात को ख़त्म किया जाए, इस बात को ख़त्म कर दिया जाए। और क्या कहती है, कुड यू डू इट अगेन, सी आस्क्ड काइंडली, क्या तुम इसको एक बार फिर से कर सकती हो, बड़े ही प्यार से वो मटिल्डा से पूछती हैं। तो मटिल्डा इस बार क्या करती है, क्या वो ग्लास को अपनी आंखों से फिर से गिरा पाती है या नहीं गिरा पाती है, तो इसको हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। तो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।